हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज के इस क्लास में इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप गेस क्वेश्चन बताऊंगा। एक तरीके से ये रामबाण गेस होने वाला है। आप एग्जामिनेशन में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहीं से सारे के सारे प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से आज के इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। बस इतने ही प्रश्नों को आपको तो अच्छे से तैयार कर लेना है एग्जामिनेशन तक। आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएंगे। बात करते हैं, अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा पेपर नंबर 2 के लिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मेरे भाई एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो बात करें एग्जाम पैटर्न की तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है जो आपसे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से पूछा जाता है। 10 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से आपको क्या करना होता है, तो 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को हल करना होता है। ठीक है, अब यहां पर आज के इस क्लास में इन सभी प्रश्नों को आंसर लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशंस में और बेहतर % मार्क गेन करने में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, क्वेश्चन है उदासीनता वक्र क्या है, इसकी विशेषताओं को क्या करें समझाइए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। मिथिला यूनिवर्सिटी कहीं बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही क्या करती है, तो बार बार रिपीट करके पूछ लेती है। तो ये 2023 के एग्जामिनेशंस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप अच्छे से तैयार कर लोगे। इसी क्वेश्चंस को आपसे एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है। कहता है क्वेश्चंस क्या कि तटस्थता वक्र क्या है, इसकी विशेषताओं की पुष्टि करे। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। आगे दूसरा क्वेश्चन तैयार कर लोगे, आपकी मांग के नियम को बताइए। व्यक्तिगत मांग एवं बाजार मांग को क्या करे, तो रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करिए। यह भी क्वेश्चन जो है 2019 में और 2021 में पूछा गया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आइए बात करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप तैयार करोगे। कहता है उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसके शर्तों की व्याख्या करें। वीवीआई क्वेश्चन से आप इसे अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। आगे बात करेंगे चौथा, तो देखिए लागत वक्र की प्रकृति की विवेचना करें। अब इसी प्रश्न को देखिए तो एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि सीमांत लागत, औसत तथा कुल लागत को क्या करें, तो स्पष्ट कीजिए। इतना ही नहीं, एक और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत को क्या करें, परिभाषित करें और चित्र की सहायता से इसके संबंधों को क्या करें, तो विश्लेषित करें। इस तीनों प्रश्नों का जो आंसर होगा वो बिल्कुल ही सेम होगा, बस क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग है। इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। आगे चलिए तो देखेंगे पांचवा क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है, क्वेश्चन है सीमांत लागत और औसत लागत क्यों यू आकृति के होते हैं। यानी कि सीमांत लागत का जो ग्राफ होता है और इसके बाद औसत लागत का जो ग्राफ होता है, यह यू आकृति का क्यों होता है। या इसी क्वेश्चन को देखिए 2021 में जो पूछा गया था वो कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा था कि अल्पकालीन औसत लागत यू आकार का क्यों होता है, चित्र द्वारा क्या करें, तो इसकी व्याख्या करें। तो आप इसे अच्छे ढंग से तैयार कर लोगे। आगे बात करेंगे छठा क्वेश्चन कहता है एकाधिकार क्या है, एकाधिकार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, इसकी व्याख्या करें। यह भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन सातवां क्या तैयार करना है आपको, स्टार लगाइए प्रश्न पर, यह पक्का छपने वाला क्वेश्चन है कि आर्थिक दक्षता से आप क्या समझते हैं। पैरेटो की इष्टतमता या फिर कहा जाए तो दक्षता को प्रतियोगी बाजार कैसे सुनिश्चित करती है। इस क्वेश्चन को आपसे एक अलग तरीके से पूछ लिया जाएगा कि कल्याण अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, पैरेटो के अनुकूलतम शर्तों की क्या करें, तो व्याख्या करें। आगे इसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है कि पैरेटो के कल्याण अर्थशास्त्र की विवेचना करें। तीनों ही क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। तीनों में से कोई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आंसर राइटिंग पर। देखिए आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो इन सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न मैंने अभी आपको यहां पर बताया है, इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, गूगल पे सर्च करने के बाद आपको जहां पर भी एक सरल भाषा में आंसर मिले, क्योंकि बहुत सारी साइटें होती है जो आपको इन प्रश्नों का आंसर उपलब्ध करा देती है, तो वहां पे आपको जो भी भाषा सरल लगे जिस साइट से, उस साइट से आपको इसका क्या करना है, आंसर नोट्स तैयार करना है। ठीक है, आंसर नोट्स तैयार कर लीजिए। अब आंसर नोट्स तैयार कैसे कीजिएगा, जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूं। सातवां क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है कि आर्थिक दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप
स्टार बनाओगे और लिखोगे आर्थिक दक्षता। क्या लिखोगे? आर्थिक दक्षता की परिभाषा लिखोगे। इसके बाद भाई साहब पेरेटो की क्षमता या फिर दक्षता को प्रतियोगी बाजार कैसे सुनिश्चित करता है। तो सबसे पहला है कि पेरेटो की जो क्षमता या दक्षता का जो क्या कहते हैं सिद्धांत है वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर इसके बारे में जो है कि इसे बाजार कैसे सुनिश्चित करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरीके से पॉइंट्स बनाकर और अंत में आपको क्या करना है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, पॉइंट बनाकर अपना आंसर लिखोगे। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाता है क्या, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का आंसर जो है आपको कितने, तो केवल और केवल एक पेज में बनाना है। कितने पेज में? एक पेज में बनाना है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 पेज हो जाए, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, तो यहां पर देखिए जैसे कि कहता है सबसे पहला कि उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन का आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बेसिक सा परिचय करना है। इसके बाद उत्पादन फलन के बारे में आपको क्या करना है, तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है कि आखिर यह क्या होता है। ठीक है, इससे क्या क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में आपको डिस्कशन करना है। आगे बात करेंगे, इसमें बी नंबर तैयार कर लेना, सामूहिक सौदेबाजी। इसके बाद मांग की लोच, इसे तो आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये पक्का पूछा जाने वाला है। इसके बाद परिवर्ती अनुपात नियम जो है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये दो तो आप अच्छे से तैयार कर लोगे। इस 4 में से आपको देखने को मिलेगा कि 2 क्वेश्चंस निश्चित ही आपके पेपर में आ गया और आपको 2 ही का आंसर करना होता है। तो ये कुल 8 क्वेश्चंस जो कि आपको पेपर नंबर 1 के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चंस तैयार नहीं करना है। ठीक है, इन्हीं वीडियो से आपको देखने को मिलेगा कि आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न छप गए हैं। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस छोटा सा काम करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ पेपर नंबर 2 की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।